Hi everyone, and today we are going to start our next chapter, which is basically your chapter number 4 and reproductive health. So, we have already done our chapter 3, and we have discussed every point which was included in your NCERT. So नेक्स्ट एक वीडियो हम लोग करेंगे जिसमें हम NCERT के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और हम लोग इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स भी डिस्कस करेंगे. सो आज टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर 4, दैट इज़ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. राइट. सो बेसिकली व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है. तो जो कंप्लीट वेलबींग होती है इन रिस्पेक्ट टू ऑल रिप्रोडक्टिव फेजेस लाइक फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल चेंजेस जो हैं उनकी कंप्लीट वेलबींग को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं. राइट. इट मीन्स दैट ऑल द एस्पेक्ट्स विच यू इंक्लूड इन योर लाइफ. Aspects that you include may be generally included as physical aspects, emotional aspects, behavioral and social. Social and behavioral is also included in same the condition because generally social and behavioral conditions are observed in such a case which completely defects the लाइफ प्रोसेसेस. तो इसलिए सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस को भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूड करते हैं. बेसिकली हम लोग अगर बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, सो वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज विच आर फेस्ड बाय द पीपल्स इन इंडिया. राइट. सो some of the rules and regulations programs have been initiated in that case कि ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शॉर्ट ऑफ किया जाए. ठीक है. तो फैमिली प्लानिंग के लिए जो आपका फैमिली प्लानिंग का इशू है उसको कंप्लीशन के लिए यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, दैट वाज इन 1951. राइट. और इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का बेसिकली गोल क्या था कि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करना और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी देना कि वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. इन सेम केस हमारे पास एक दूसरा प्रोग्राम था, दैट वाज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. राइट. RCH प्रोग्राम जो था वो ये एम लेकर चलता था कि वो अवेयरनेस क्रिएट करेगा रिगार्डिंग कॉमन अमंग पीपल. रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए जो भी चेंजेस हैं या फिर चाइल्ड केयर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उस बारे में लोगों को अवेयर करना इस प्रोग्राम का इम्पॉर्टेंट एम था. तो जो दो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स आपको दिए हुए हैं वो यही है, फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला. इन दोनों का मेन आपको एम पता होना चाहिए. फैमिली प्लानिंग वाले प्रोग्राम का एम जो था वो ये था कि जिससे हम आगे के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए इनिशिएशन दे सकें, which age is important, which your factors are affecting for these care conditions. तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती थी इसमें. सेकेंड जो हमारे पास था वो था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. सो उसका एम था कि लोगों को अवेयर करना है अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड हाउ टू मेंटेन योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Now, there are certain steps by which we can achieve our reproductive health. तो इसमें गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल दोनों स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करते हैं क्योंकि there are certain non governmental agencies also which are initiating such kind of programs that are basically very benefited to the people who are from rural areas. Right. सो पहला यही आपको दिया हुआ है यहाँ पे पॉइंट कि गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं जो कि ऑडियो विजुअल तरीके से या फिर मीडिया प्रिंट के तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रही हैं अपनी. दूसरा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अडल्ट्स की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, रिलेटिव्स की, जो कि सही इंफॉर्मेशन अपनी यंग जनरेशन तक पहुंचा सके. राइट. एंड दे मेक देयर चिल्ड्रन सेंसिटिव टू द टॉपिक्स विच आर समवेयर नॉट नेसेसरी nowadays talked about. राइट. सो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि अभी तक ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत सारे जो कि जिनके बारे में बात नहीं की जाती. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एल्डर्स स्पेशली टू पेरेंट्स एंड टीचर्स टू डिस्कस दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स विद देयर यंग चिल्ड्रेन. राइट.
Nowadays in foreign countries, like we have important part that is the sex educations, right? So in that case we have to educate the younger generation about the merits and demerits regarding these reproductive health maintenance. So this important factor which is being included in certain of the schools and colleges in foreign countries is now needed to be applicable in Indian colleges and schools also. Even today's date, we are living in 21st century, still we have some topics which are still neglected by the parents and teachers, right? And this is one of the topic which is needed to be taught openly, right? Awareness regarding sexually transmitted disease, that is your STD. It is very important to talk about these STDs and how to take prevention regarding these, right? Educating people and awareness regarding basically the use of certain medicines and maintenance of reproductive health. And we have some of the points regarding which we can talk about the birth control options, pre and post national care, infant child care, importance of planning some properly. These are the topic which are needed to be talked, right? Awareness is the only cause which can create a lot of difference. So हम ये कह सकते हैं कि awareness जो है वो सबसे important है. अगर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो important points हैं, अगर हम उन्हें neglect कर रहे हैं, but we are creating your awareness regarding somewhere, so it is important. अगर हम awareness create कर रहे हैं तो हम इन सारे पॉइंट्स को उनमें इंक्लूड करते हैं कि हमें अगर अवेयरनेस है किसी चीज़ के बारे में, सो वी कैन इंक्लूड द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन थिंग्स, राइट? Implantation of newer, better and upgraded facilities in hospital regarding reproductive health. So hospitals are also playing important role in such a condition. So ऐसे hospitals में ऐसी facilities होनी चाहिए, ऐसे initiation programs होने चाहिए जो कि all around certain areas में लोगों को educate करें regarding these medicines or the upgraded facilities or the upgraded use of basically the birth control methods, contraceptive methods. All these are important point to be included. Next is large scale child immunization programs. ये immunization programs जो हैं वो not only for child but they are also somewhere regarding mother also, ठीक है? तो ये जो है वो चाइल्ड के साथ आपको मदर दोनों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स को स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज बेसिकली योर मदर इज़ वेरी प्रोन टू डिजीजेस, right? The 9-month time period is very critical for the mothers because they can easily get prone to the very dangerous kind of diseases like AIDS and some other kinds of cancers, cervical cancers, your uterine cancers. So for that sake, such kinds of programs should always be initiated for both the conditions, not only just for your mother, राइट, और नॉट जस्ट फॉर द चाइल्ड. सो ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं एंड दीज आर द डायरेक्टली टेकन अप स्टेप्स फ्रॉम योर NCERT. सो इफ़ यू वांट टू रीड डाउन द NCERTs, these points are enough for you if you read these points, because these are the points which are directly taken up from your NCERT book, right? Now next, coming to how we can decrease maternal and infant mortality rates. What is infant and mortality rate? Basically mortality rate is somewhere related to death and birth, right? So basically if we are talking about these conditions, so we have better awareness related to the your family planning, and we have to also include the points of sex related matters, right? We have to increase the conditions of basically deliveries at the hospitals. We have to increase the availability of equipments. We have to increase the 24/7 availability of doctors into hospitals, either it's a private hospital or it's a governmental hospitals, right? Post national care is very important. Post national care is somewhere which is affecting the mortality rates. So either it is we are talking about your infant or we are talking about your maternity. So mother and child, both the mortality rates are to be decreased down, right? Because nowadays they are increasing at very high rates. The reason could be the basically non availability of your
post national care at the hospitals and we don't have our good equipments, right? आज की government hospitals की condition काफ़ी बुरी है because we don't have doctors there, we don't have equipments which are required, we don't have blood banks to be basically एक्टिवेटेड 24/7, जबकि यहाँ पर हमसे जो भी प्रोमिस किए जाते हैं गवर्नमेंटल वर्कर्स के थ्रू, तो उस तरीके की कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है. नाउ इवन नाउ टुडेज देयर आर लॉट ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल, रेदर दैन गोइंग टू पब्लिक हॉस्पिटल पीपल प्रेफर गोइंग गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स. द रीज़न कुड बी वी कैन हैव टू रीजन्स हियर. फर्स्ट कैन बी इकोनॉमिक इशू, ठीक है, इकोनॉमिक इशू भी हो सकता है. एंड द लास्ट सेकेंड वन कुड बी द समवेयर बिलीव. बट आजकल की कंडीशंस में जो भी न्यूज़ सामने आ रही हैं, वी कैन नॉट हैव अ वर्ड ट्रस्ट ऑन दीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. तो इकोनॉमिक कंडीशन, बिकॉज अभी भी समवेयर 80% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आर लिविंग इन रूरल एरियाज, राइट. 20% ही ऐसी पॉपुलेशन है जो कि डेवलप हो रही है और दे आर अर्निंग इनफ टू पे फॉर देयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो अभी भी इनकम इतनी नहीं है कि वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेफर कर सकें. सो आज भी 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जो कि हमारी क्या करती है, गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स को प्रेफर करती है. सो इस केसेस में अब हमारी गवर्नमेंटल हॉस्पिटल की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर लोगों का बिलीव बहुत ज़्यादा है. तो इंक्रीज ऑफ मैनिटर्न एंड योर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज़ जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंटल कंडीशंस एंड इक्विपमेंट प्रोवाइडिटी नहीं है अच्छी है. इवन डॉक्टर्स आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल, राइट. तो ये कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये दोनों केसेस बढ़ रहे हैं. हम लोग डेफिनेशंस इनकी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई विल बी शोइंग यू सम ऑफ द केस स्टडीज ऑल्सो दैट विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है. अगर हम इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें किसी भी सोसाइटी में कि सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और कैसे वो बेटर है या नहीं है, तो वी हैव सर्टेन पैरामीटर्स दैट वी कैन चेक एंड वी कैन असाइन आवरसेल्व्स द रेट कि उस सोसाइटी में आपका अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिकली क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है कि नहीं. ये चीज़ हमें कुछ पैरामीटर्स से पता चलती है. If societies generally preferring the small families is somewhere regarding the one husband wife couple and the 2 child, right. So that is what the smaller family is nowadays included. And now a single child policy like China, we are also applying, some of the countries are applying this condition, but that would also be having negative effect. इससे भी negative effect होगा क्योंकि one child policy से basically क्या होगा कि अभी भी still if we are in 21st century, the mindset of people is still the same as of 90s, right. So they would prefer the boy child nowadays because that preference is also not changed. So boy child is nowadays also some of the reason. So in that case, if we are preferring to have a boy child, so increase in female feticide will increase definitely a bad percentage. Female feticide का percentage बढ़ जाएगा. That would be another problem to solve out in this one child policy. So I think that would have a negative effects and that shouldn't be applicable in the countries. नाउ अगर हम बात करें हमारे टॉपिक की, हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट कुड डिसाइड द इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो पहला जो हमने डिसाइड किया था वो यही था दैट स्मॉलर फैमिलीज आर द रीज़न फर्स्ट. सेकेंड जो है वो है बेटर डिटेक्शन क्योर ऑफ STDs, राइट. तो अगर किसी सोसाइटी में STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लाइक योर एड्स, तो STDs का परसेंटेज अगर लो परसेंटेज में STDs हैं आपकी, और अगर हैं भी कहीं पर है भी जो भी परसेंटेज हैं उनका, तो और उनका डिटेक्शन टाइम रहते हो जा रहा है, तो इन दैट केस अगर ऐसा है कि डिटेक्शन और परसेंटेज दोनों टाइम रहते हो जा रहा है और परसेंटेज लो है, सो वी कैन डेफिनेटली से दैट इट हैज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच इज़ इन अ इम्प्रूव्ड कंडीशन. The third one is over increase medical facilities. मैंने अभी बताया governmental hospitals are not preferring to have a good condition. तो अगर medical facilities 24/7 available है किसी society में, we have less death rate percentage in the society, so we can prefer a good reproductive health and we have increased medical facilities.
तो ये कंडीशंस हैं, कुछ जनरल चीज़ें हैं जो इस चैप्टर की हैं, हमने डिस्कस की हैं. नाउ नेक्स्टली हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि हैं टॉपिक वाइज. यहाँ पर ये जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर बता दूं कि इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आपका सबसे पहला है, आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए किसकी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है विच इज़ डेफिनेटली हियर गिवन, राइट. तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ये आपको क्लियर हो. ये जितना भी ब्रैकेट में है ये आपको डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए. सेकेंड जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्ट्रैटेजीज अलॉन्ग विद देयर प्रॉब्लम. तो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं एंड वी हैव द गवर्नमेंटल स्ट्रैटेजीज, तो हम दो जो स्ट्रैटेजीज है हमारे पास. पहली है कि जिसमें हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग वाले प्रोग्राम की, एंड सेकेंड वन इज़ बेसिकली योर योर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. एम याद होना चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करना इसका मेन मोटिव था, अवेयरनेस रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स. और फैमिली प्लानिंग था, उसका ईयर आपको याद होना चाहिए, एंड इट वाज रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेनिंग गोल था इसका. अब यहाँ पर मैंने सर्टन स्टेप्स बताए थे हाउ वी कैन अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन बहुत important है. पेरेंट टीचर talk about sexual educations in colleges and school is also somewhere very important. Awareness regarding STDs, still many people in India are not knowing about STDs, the sexually transmitted disease, your AIDS, your gonorrhea. तो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत important है बताना. And we have to educate people, especially the fertile couples, right, regarding the family planning, birth control options, the contraceptive, importance of treating, ये सारी चीज़ें. We have to educate people regarding the population explosion, abusive sexual abuse and sex related crimes. So ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इम्पॉर्टेंटली इंक्लूड करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको इंक्लूड करवाऊंगी वो ये है, हाउ कैन वी कैन डिक्रीज द this your infant mortality rate and maternal mortality rate. improved society के पैरामीटर्स भी हैं जो आपको याद करनी है. so that is what important all it is in video. अगर फिर भी आपको को लगता है कि आपको कुछ और चीज़ें इंक्लूड करनी है तो आप इंक्लूड कर सकते हो, बट आई वुड से दैट्स इनफ फ्रॉम NCERT. ये NCERT प्रिपेयर नोट्स हैं, आपको और कहीं जाने की या फिर कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से या रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट्स और प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस. इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.